हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो ये वीडियो लाई हूँ वो है येलो फंगस के ऊपर। और फ़िलहाल मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताने वाली हूँ कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने 5424 केसेस रिपोर्ट किए हैं म्यूकरमाइकोसिस के 18 स्टेट्स में। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 2000 केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं म्यूकरमाइकोसिस के, और जिनकी वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक एंड वाइट फंगस था ये तो अभी तक बहुत ज़्यादा तहलका मचाए हुए था ही, लेकिन अब इसके बाद जो इंडिया में एक नया केस रिपोर्ट हुआ है वो है आपका येलो फंगस का। एक पेशेंट जो कि यूपी गाज़ियाबाद में एडमिट था, उसमें ये रेयर केस जो है वो डायग्नोस हुआ है। डॉक्टर ने जो पेशेंट था जो कि 45 इयर्स का था, जब उसे ट्रीट कर रहे थे तो उसमें ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस के अलावा उन्हें येलो फंगाई भी डायग्नोस की। सो फ्रेंड्स, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे उन्होंने बताया कि ये फर्स्ट टाइम है जब उन्होंने येलो फंगस के केस को किसी एक ह्यूमन में डायग्नोस किया है। और डॉक्टर ने फर्दर ये भी ऐड किया कि जो ये येलो फंगस है ये मोस्टली रेप्टाइल्स में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी देखने को मिला कि जो ये पेशेंट एडमिट था ये ऑलरेडी कोविड से आपका रिकवर्ड पेशेंट था। तो उस पेशेंट की आइज़ में नॉर्मल ब्लैक म्यूकोसिस म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स तो मिले ही थे, लेकिन उसके अलावा जो सिम्टम्स येलो फंगस के कुछ उस पेशेंट में पाए गए। तो फ्रेंड्स, जो कुछ फंगस सिम्टम्स जो येलो फंगस के उस पेशेंट में पाए गए वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि लेथार्जी यानी कि सुस्ती आना, थकान महसूस करना, वज़न का घटना, ठीक है, उसके अलावा भूख ना लगना, वायरस फैलने पर घाव होना, और आपके घाव को धीरे धीरे भरना या उसमें समय लगना, या आपके किसी ऑर्गन का फेल्योर हो जाना जैसे कि लिवर, किडनी, लंग्स एक्सेट्रा। इसके अलावा आपकी आंखें धसी होना, और या किसी भी ऑर्गन में इसका नेक्रोसिस को कॉज करना, लाइक सड़न को कॉज करना। तो फ्रेंड्स, ये सारे तो इसके आपके सिम्टम्स हो गए, लेकिन ये मोर डेंजरस क्यों है, ज़्यादा डेंजरस क्यों है ब्लैक एंड वाइट फंगस से? बिकॉज ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और वहाँ पे पस का लीकेज करता है, वहाँ से पस बहने लगता है और घाव बहुत ही टाइम लेता है भरने में। इसके अलावा आपकी पस की झिल्लियाँ बन जाती हैं, वहाँ पे पस की थैलियाँ बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था आपके सिम्टम्स। अब आते हैं कॉजेज़ की तरफ। तो पेशेंट की पुअर हाइजीन ये भी एक कारण है। इसके अलावा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस यानी कि जो मल मूत्र होता है उसको उसको उसमें सफाई ना रखना, ठीक है। और इसके अलावा आपका पुराना या बासी खाना खाना, और अपने कमरे में या जहाँ आप रहते हो वहाँ पे नमी का बढ़ना, ठीक है। तो इन सब कॉजेज़ के कारण ये बढ़ता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या आप कर सकते हो? तो इम्यूनिटी, सबसे पहले तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, ठीक है। मास्क को चेंज करते रहिए, उसे साफ सफाई रखिए, और अगर एक ही मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप साबुन के पानी में या सर्फ में धो के पहनिए, ठीक है। उसके अलावा आपको अपने जो हाइजीन है, साफ़ सफाई है, उस पर बहुत ध्यान रखना है, और जहाँ भी रहना है वहाँ का वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए घर में, ठीक है, ताकि जो हवा है अच्छे से पास आउट होती रहे अंदर से बाहर, और वहाँ पर कोई भी नमी नहीं रखनी है। इसके अलावा जो आपका टॉयलेट है उसकी प्रॉपर साफ़ सफाई पे ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए आपके प्रिवेंशन। अब आता है इसके ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आपका वही एंटी फंगल एम्फॉट्रिसिन बी इसमें यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से इसका ये आपके सिम्टम्स, कॉजेज़, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट है। फिर भी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उनका जो इस पर एक बयान आया है, उनका ये बयान आया है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हम कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हम ब्लैक और वाइट या कभी कभार उसी फंगस को हम येलो फंगस के तौर पे देखने लग जाते हैं। और जो हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी अभी नेचर ऑफ डिज़ीज़, किस प्रकार का ये डिज़ीज़ है, अभी इस बारे में कुछ कंफर्मेशन स्टेटमेंट नहीं दी है। तो फिलहाल जैसा कि एक पेशेंट मिला है और वहाँ के डॉक्टर्स ने उसे येलो फंगस के रूप में डायग्नोस किया है। सो आई हैव टोल्ड यू ऑल अबाउट द सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड कॉजेज। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए।